The 2024 poll results are out. There are many rising stars of Indian politics. New members will be going to Parliament. We have two such new members, Priya Saroj, Member of Parliament of the Samajwadi Party. We have Sanjana Jatav of the Congress Party. आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। टाइम्स नाउ से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, थैंक यू सो मच। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि इस समय आप सुन रहे होंगे 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो कहते संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता लड़ी है, और ये जवाब ये दिया गया है कि जो संविधान बदलने वाले थे और हमने उनको बदल दिया। तो प्रिया जी, जो लोग कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे और आपको लगता है कि जो चुनाव के फैसले हैं एक तरह से उनको जवाब है, तो चुनाव जीतने में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? देखिए, मेन कारण ये था, जो बीजेपी सरकार, इनके समय महंगाई बढ़ गई थी, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही थी, एमएसपी कानून बन नहीं रहा था, गरीब गरीब अमीर अमीर हो रहा था, संविधान बदलने की बात कर रहे थे। ये तमाम मुद्दे मैं लोक जनता के बीच में गई, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो बीपी सरोज अंकल यहाँ के यहाँ प्रत्याशी हैं, उनको लोगों ने देखा नहीं था यहाँ पे, और लोग समझ गए थे कि हमें पहले संविधान बचाना है, फिर बाकी कुछ को देगा। तो हमारा मेन मुद्दा था संविधान बचाना है, पीडीए को आगे बढ़ाना है, आरक्षण को बचाना है। तो मैंने जनता के बीच में जाके मैंने देखा है कि लोग कन्विंस थे मेरे से। लोग चाह रहे थे कि वो कोई ऐसा नेता है जो पढ़ा लिखा हो, जो उनकी बात रखे हो, जो महंगाई कम करने की बात के ऊपर, जो पेपर लीक है उसके ऊपर मुद्दा उठाए। तो इन सबका मुझे समर्थन मिला है, और लोगों के बीच में ये मैसेज पहले से था कि संविधान खतरे में अगर बीजेपी सरकार। प्रिया जी, संजना जी आपको ध्यान से सुन रही हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि संजना जी, सबसे पहले तो स्वागत है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर विक्ट्री। आपने रामस्वरूप कोली, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 51,000 वोटों के मार्जिन से हराया है। इस विक्ट्री का महत्व क्या है? व्हाट डज दिस मीन टू यू? मेरे लिए सर बहुत बड़ी चीज मायने रखती है, क्योंकि मैं भी पहले अभी विधानसभा का चुनाव हारी थी, मात्र 409 वोट से पार्टी ने हारा हुआ ना समझते, और जनता के प्यार से ये मुझे आशीर्वाद मिला। मैंने आपसे सवाल इसीलिए पूछा संजना जी, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि विधानसभा का आपने जो चुनाव जो आप लड़ी थी वो आप हार गई थी, और बीजेपी के उम्मीदवार थे रमेश खेड़ी, उनसे आप सिर्फ 409 या 10 मतों से हार गई थी। तो ये अब क्या बदल गया इस बार? मेन तो मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो भरतपुर की जनता, जनार्दन ने चुनाव लड़ा है, आम कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, और उनके ही विश्वास से आज मैं इसी जगह पे हूँ, और सांसद वो नहीं, मैं नहीं, सांसद वो है इस टाइम। जी, अब संजना जी, आप प्रियंका गांधी के साथ काफी क्लोजली आपने काम किया है। उनका एक नारा रहा है काफी समय से, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ईस्टर्न राजस्थान में आप उनके साथ काफी सभाएं भी की हैं आपने, उसी मैसेज को एम्पलीफाई करने के लिए। तो जो महिलाएं हमारा ये ब्रॉडकास्ट अभी देख रही हैं, या जनरली महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? पहले तो मैं आपको सर बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी जो प्रियंका मैम है, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उनसे दिल से बहुत अच्छे से प्यार करती हूँ, और एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छा वो रखा है, पूरे परिवार ने। सबसे ज्यादा सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय राहुल साहब, पायलट साहब जी, और अपने सोनिया मैम, सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मैं प्रिया जी से सवाल ले लेता हूं, और मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रिया जी, अब इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 37 एमपीज मिले हैं, 5 एमपी मिले थे सिर्फ 2019 में। आपको क्या लगता है इस बार क्या बदल गया 2019 से, अगर आप कंपेयर करें 2024 में? ऐसी क्या वजह थी जो इतनी सक्सेस मिली है समाजवादी पार्टी को? जी, देखिए, महेश शहर में बहुत सारी लोकल मुद्दे थे। जैसे पिंडरा में काशी द्वार का मुद्दा था, जो किसान लोग धरना दे रहे थे, मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मुकदमा दर्ज कर दिया था बीजेपी वालों ने। दूसरा मुद्दा ये अमूल फैक्ट्री जो यहाँ पे सेटअप हुआ है, वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक में बहुत इश्यूज, 3-3 4-4 घंटे ट्रैफिक इश्यूज होते हैं, वो मुद्दा है। यहाँ पे ये भी मुद्दा है कि लोगों को समझ में आ गया जो 2 करोड़ की नौकरी का उन्होंने वादा किया था पूरे नहीं हुए हैं, और 5 किलो राशन पे वोट मांगने काम कर रहे हैं। तो जनता को मैंने यही बोला है, 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है, घर चलता है नौकरी से। मैं नौकरी वाली सरकार चाहिए। प्रिया जी, एक और ट्रेंड जो खुल के आ रहा है अब पोल रिजल्ट्स के बाद, वो है कि
काफी जो युवा नेता हैं, जैसे आप हैं, पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, शांभवी चौधरी जी हैं एलजेपी से, ये जीत के आई हैं, तो क्या आपको लगता है एक तरह से पैटर्न बदला है, एक शिफ्ट हुआ है कि यंगर जनरेशन अब पॉलिटिक्स में आ रहा है और जनता अब उन पे पूरा भरोसा दिखा रही है? जी, मैं ये कहूँगी, जब मैं लोगों के बीच, महिलाओं के बीच में जाती हूँ, तो महिलाएं जो लेडीज है बहुत ज्यादा उनमें उत्साह, बहुत ज्यादा वो मोटिवेट हो रही हैं कि चलिए कोई लेडीज, कोई महिला आई है हमारे बीच में। और मुझे लगता है कि जब मैं 22 में पिताजी के विधानसभा चुनाव में थी, तो जो महिलाएं हैं वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं बात करने, अपनी बात विचार रखने में। चाहे वोट की बारी हो तो मेल पर्सन पे डिपेंड रहती है वोट करने के टाइम। तो मुझे लगा कि इस बार मैं गई तो 5-6 महिलाएं जो मुझसे प्रेरित हो रही है कि अपना बात रखने के लिए वो सभा में आ रही है मेरे से मिलने के लिए। तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं अपनी राजनीति करूंगी, जी, प्लेटफॉर्म पे महिला को रख के राजनीति करूंगी। और मैं जरूर चाहूंगी जो महिला अपने घर से बाहर निकले, अपने विचार रखिए, राजनीति में आए। मैं संजना जाटव जी से भी इस पे जवाब चाहूंगा। संजना जाटव जी, ये जो सवाल मैंने अभी प्रिया जी से कहा कि जो एक तरह से यंग जनरेशन अब राजनीति में आ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आपसे। पार्टी ने और ये चीजों का फैसला लिया क्योंकि नए यंगों को सबसे ज्यादा पार्टी ने अब की बार मौका दिया है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी भी उम्र छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे इतनी सी उम्र में और इतना बड़ा भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए आपने एक तरह से कमिटमेंट दिखाई है। तो अब जब चुनाव हो गया तो क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट, उनको बताना चाहेंगी कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव अगर आपके मन में हो, दैट कुड हेल्प द यंगर जनरेशन और द यूथ ऑफ द सोसाइटी और इवन विमेन? जी, देखिए, हमने प्रॉमिस किया था कि 33% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को, गवर्नमेंट प्लस लोकसभा में और राज्यसभा में देंगे, विधानसभा में देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। प्लस जो हमारे लोकल में मैंने इशू देखा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वो बहुत खराब कंडीशन है, पहले उसको ठीक करने के काम करेंगे। और जो महिलाएं, जो उनकी डिलीवरी की बात हो जाती है तो उनको शहर जाना पड़ता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उसकी सब फैसिलिटीज नहीं है। जी, तो ये तमाम लोकल मुद्दे जो मुझे यहाँ पे समझ में आया मछली शहर में। और एक और मुद्दा है, जैसे कि जो औरतें हैं वो घर से निकल नहीं पाती, तो मैं ये चाहूंगी कि जो रिजर्वेशन हो जाएगा उससे क्या होगा, महिलाओं को एक सर्टिनिटी हो जाएगी, हाँ इतने % वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो होना कंपलसरी है। तो मैं चाहूंगी 33% रिजर्वेशन होना जरूरी है वो लोकसभा गवर्नमेंट ऑफिस की, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए अच्छा, मैं काम करूंगी। ओके, प्लस जो युवा लोग हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अगर हमारी सरकार बनती है या फिर जो भी है, जी। जो इस पोजीशन पे हम लोग है, पहले हम काम यही करेंगे, नौकरी देने का काम, जो 30 लाख वैकेंसीज खाली उसको भरने का काम करेंगे और उसकी संजना आवाज जी, उठाएंगे। जी, अब मैं आखिरी में जाते जाते आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, मैं चाहता हूं कि एक एक करके, पहले प्रिया जी आप जवाब दें कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी जब आप ओथ लेंगे, जब आप शपथ लेंगे पार्लियामेंट में, तो क्या की इश्यूज हैं जो आपको लगता है जिनको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, और हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस देम? प्रायोरिटी क्या होंगी और किस तरह से आप उन पे काम करेंगे? प्रिया जी, पहले आप बताइए। जी, मैं मुद्दा ये कहूँगी कि संविधान रहेंगे तो हम हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। संविधान रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जो बेसिक पिलर स्ट्रक्चर है, अभी वो धीरे-धीरे वीक पड़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अभी है, वो सब पे कहीं न कब्ज़ा कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, ईडी, सीबीआई का जाँच लगा देते हैं किसी भी पार्टी पे। अगर कोई नेता अपोज़िशन में है तो वो क्रिमिनल फॉल्स एलिगेशन लगा देता है। वही नेता चला जाता है बीजेपी में तो वॉशिंग मशीन को धो के इसको साफ कर दिया जाता है। तो मैं ये पूछूँगी कि जो हमारी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पिलर, चाहे वो मीडिया हो जाए, चाहे लेजिस्लेटिव, चाहे एग्जीक्यूटिव, चाहे जुडिशरी, ये सारे वीक हो रहे हैं। इन सब पे प्रेशराइज किया जाता है बीजेपी सरकार वाले। चाहे कोई भी जज होते हैं, आज कोई भी जज किसी बीजेपी को फेवर दे देते हैं तो कुछ दिनों बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो कोई भी जज कोई रेजिग्नेशन दे रहा हो या फिर कोई अपना जज से रेजिग्नेशन दे रहा है, तो किसी बीजेपी के फेवर में कोई डिसीजन देते हैं तो 5 साल तक किसी पार्टी को ज्वाइन जी, न कर सके, ये लॉ आना चाहिए, मुझे लगता है। जी, संजना जी, आपको क्या लगता है, क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं, कैसे आप उनको एग्जीक्यूट करेंगी? देखो, मेन तो मैं आपको बता दूं सर, हमारे यहाँ भरतपुर में पानी की बहुत किल्लत है। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही रहेगा कि आम जनों के लिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे कि आम जनों को कुछ सुविधा पहुंच सके या फिर ऐसा रोजगार पहुंच सके जो उनका घर का भरण पोषण हो सके। तो जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा यही रहेंगे। और जैसे कि मैंने भरतपुर में देखा कि आपने जाट आरक्षण की जो मांग है उनको भी उठाऊंगी, और गुर्जर आरक्षण की जो मांग है उनको भी उठाऊंगी संसद में।
जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट प्रिया सरोज एंड संजना जाटव जी। आपके जो भी ये जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, आप इसी तरह पूरे मन से इस पे कमिटमेंट से आगे काम करें, आगे बढ़ें और जनता की सेवा करें। Congratulations on election victory once again. Priya Saroj, Sanjana Jatav, thank you for joining us on Times Now.